मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचानो। हिंदुस्तान में जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन सारे पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे ज्यादा मुसलमानों का नाम लेने वाला, सबसे ज्यादा मुसलमानों के बारे में बात करने वाला और सबसे ज्यादा मुसलमानों को धोखा देने वाला कोई शख्स है तो वो केसीआर साहब है। क्योंकि 2004 में कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में जनाब राजशेखर रेड्डी साहब और शब्बीर अली साहब ने जो मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया था, उस रिजर्वेशन के वक्त भी यही केसीआर साहब और इनके साथी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत मुमकिनाना कोशिश की थी इस मुस्लिम रिजर्वेशन को रोकने की। क्योंकि इन दोनों लीडर्स को यह पता था कि अगर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन मिल गया तो मुसलमानों के मुआशी हालात कुछ हद तक सुधर जाएंगे। एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में हर महाज पर कुछ न कुछ हद तक मुसलमानों के हालात सुधर जाएंगे। इस वजह से इन दोनों लीडरों ने उस रिजर्वेशन को रोकने की बहुत कोशिश की। मैं जानता हूं कि आपके कान इस बात को हजम नहीं कर रहे हैं कि ये दो लीडर्स कैसा मुस्लिम रिजर्वेशन को रोक सकते हैं, मगर मेरी आदत है, मेरा पेशा है कि मैं हमेशा दलील और सबूत के साथ बात करता हूं। आज आप ऐसे फितने को पैदा कर रहे हैं, अल्लाह करे कि खुदा न करे ऐसा ना हो, मगर मुस्तकबिल में हो सकता है कि कई परेशानी। कृष्णन को अपॉइंट किया गया और कृष्णन की रिपोर्ट को बीजेपी वाले अगर चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, जो कर रहे हैं, उसके धज्जियां उड़ा देंगे। कमजोर रिपोर्ट है ये जो इकदाम हुकूमत ने किया, ये कानूनी तौर पर कमजोर इकदाम है। मुझे अंदेशा है कि हाई कोर्ट में या तो ये पूरा खारिज हो जाएगा या फिर सिर्फ कुरैश कम्युनिटी, लब्बई और पत्थर फोड़ने वालों को रिजर्वेशन मिलेगा। अहम बात याद रखिए शब्बीर साहब कि शेख कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, ये 85% है मुसलमानों में, जो आप नाम निहात बोलते। अगर ये उड़ जाएगा तो आप जानिए, आपका सियासी फायदा आप जानिए। ये मैं कह रहा हूं, अभी भी आपके पास वक्त है। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक चैनल को डिबेट में बात करते हुए 2004 में मुस्लिम रिजर्वेशन को फितना करार दिया और अपने बाजू बैठे हुए किशन रेड्डी साहब को बताते हुए कहा कि ये बीजेपी वाले, ये लोग इस रिजर्वेशन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और इन्होंने बहुत कोशिश की उस रिजर्वेशन को उस वक्त रोकने की, मगर अल्लाह ताला ने उस वक्त उन लोगों को सारे नाकाम किया और मुसलमानों को रिजर्वेशन अता किया। इसी रिजर्वेशन का सहारा लेकर केसीआर साहब ने 2014 में मुसलमानों से वादा किया कि मैं इस 4% को आगे चल के 12% कर दूंगा। अब जब 8 साल गुजर चुके, 8 साल के बाद बजाय केसीआर साहब 4% को 12% करते, उन्होंने उसको 4% को 3% कर दिया GOMS नंबर 130 11 नवंबर 2022 के तहत। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में तेलंगाना में करीब 1 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपॉइंट करना है। रिजर्वेशन 50% रहता, 50% जनरल रहता। 50% रिजर्वेशन पे हम अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर टारगेट रखे 50,000 सीटों का, तो 50,000 में 4% मुस्लिम मीन्स 4,000 मुसलमानों को अपॉइंट करना लाजिम है, जरूरी है। अगर 4,000 मुसलमान तेलंगाना में अपॉइंट हो गए तो तेलंगाना के सारे डिस्ट्रिक्टों में कलेक्टर ऑफिस, म्युनिसिपल ऑफिस, मंडल ऑफिस, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हर जगह अच्छे पोस्टों पे अच्छी तादाद में मुसलमान नजर आना शुरू हो जाएंगे। यही चीज केसीआर साहब को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इस वजह से उन्होंने इस 4% को 3% कर दिया। उन्होंने ये तय कर लिया कि अभी फिल वक्त में 4,000 मुसलमानों को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा अब 3,000 मुसलमानों को बर्दाश्त कर लूंगा। और आने वाले दिनों में इस 3% को 2 को 1 को 0 करने का केसीआर साहब ने प्लान कर लिया। अगर आज से 2 महीने पहले मैं आपको यह कहता कि आने वाले दिनों में केसीआर साहब 4% रिजर्वेशन को 3% करने वाले हैं, तो आप मुझे बेवकूफ करार देते। मगर आज जब मैं आपको यह कह रहा हूं कि ये 4 को इन्होंने 3 कर दिया और आने वाले दिनों में 3 को 2 को 1 को 0 करने वाले हैं, मगर आप गफलती में बैठे हुए हैं। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो फंसी, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। अगर ये 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का महाल नहीं किया गया, आने वाले कुछ दिनों में जो असेंबली सेशन स्टार्ट होने वाला है, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि इंशाल्लाह केसीआर साहब को फर्स्ट डे असेंबली सेशन में अगर वो
اس کا کلیئریفیکیشن نہیں کریں گے تو سیکنڈ ڈے سے ہم ان کا اسمبلی پر احتجاج شروع کریں گے، ان کا راستہ روکو احتجاج شروع کریں گے۔ اور یہ جو ٹی آر ایس کے جتنے مسلم لیڈرز ہیں، ان سارے مسلم لیڈروں کو جو اپنے منہوں پہ غلامی کا تالا لگا چکے، اس ریزرویشن کے بعد بھی ایک لفظ نہیں کہہ رہے ہیں، ان کا گھروں سے نکلنا ہم محال کر دیں گے۔ اور یہ لوگ جو بھی فنکشنوں میں جائیں گے، جو پروگرامز کریں گے، جہاں پر بھی جائیں گے، ان کا ہم پیچھا کریں گے اور وہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے، اور ان کو جب تک کہ 4% ریزرویشن بحال نہیں ہو جاتا ہم ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اتنے بڑے حادثے کو ایک ریزرویشن 1% مینس ناٹ اے جوک، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس ریزرویشن کی طرف سے توجہ مسلمانوں کی ہٹانے کے لیے 8 سال کے بعد پہلی مرتبہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے تحت کے سی آر صاحب نے 50 کروڑ کا بجٹ ایشو کیا۔ اس مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین صاحب نے اس انداز میں اس 50 کروڑ کے بجٹ کو اس انداز میں پیش کیا کہ آج یہ 50 کروڑ بانٹ دینے کے بعد تلنگانہ میں کوئی مسلمان غریب باقی رہے گا ہی نہیں، سارے کے سارے مسلمان لکھپتی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ اس انداز میں امتیاز صاحب بتا رہے ہیں، جبکہ امتیاز صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ دلتوں کے لیے 590 کروڑ روپے دلت بندھو کے تحت کے سی آر صاحب نے اعلان کیا، اور مسلمانوں کے لیے 50 کروڑ دلت بندھو کے تحت دلتوں کو ہر کسی کو 10 لاکھ دیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو 1 لاکھ۔ اور دلت بندھو کے تحت ہر اسمبلی کانسٹیٹیونسی کے 500 لوگوں تک اسکیم پہنچانے کی بات کے سی آر صاحب کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو صرف 35 سے 40 ہر کانسٹیٹیونسی میں 35 سے 40 لوگوں کو یہ 1 لاکھ کا لون دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جو ٹی آر ایس کے مسلمان قائدین جو کے سی آر صاحب کے نام پہ تھالیاں بجا رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگ کو تا حیات تک کے تھالی بجانے والوں کے ساتھ شمار کر دے، اور ان کو اسی تھالی بجانے کا مرض ان کو تا حیات تک کے لگا دے۔ ہر سال کے سی آر صاحب اسمبلی میں ان کے فائنانس منسٹر ہریش راؤ صاحب اعلان کرتے ہیں کہ 1780 کروڑ، 1600 کروڑ، 2000 کروڑ، جب ہر سال کچھ نہ کچھ ہزاروں کروڑ کا مائنورٹی بجٹ کا اعلان کر رہے ہیں، مگر عمل میں 8 سال میں پہلی مرتبہ 50 کروڑ کا بجٹ لایا گیا، اور وہ 50 کروڑ کا بجٹ ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہے۔ خدا حافظ۔